So hi friends, welcome back with another video. Welcome to Bio Study with Nikhil YouTube channel. Here we learn biology in simple way. महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस हम देख रहे हैं ऑफ क्लास 9th, ठीक है। तो 9th का भी हम साइंस ले रहे हैं। तो चैप्टर नंबर हमारा फर्स्ट शुरू है जिसका नाम है लॉज ऑफ मोशन। तो मोशन बोलो तो मूवमेंट करना, कोई भी पार्टिकल उसके ऊपर हम अगर फोर्स लगाएंगे तो वो जो है वो एक डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट करेगा एंड वो होता है ड्यू टू फोर्स एंड उसको हम बोलेंगे मोशन, मतलब कि वो पार्टिकल मोशन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है इसका पार्ट 5 आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इसका पार्ट फर्स्ट अच्छे से अपलोड हो गया है, सेकंड हो गया है, थर्ड एंड फोर्थ जो है वो इसके 4 पार्ट हमने पहले अपलोड कर दिए हैं। चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे देख सकते हो और यह है इसका पार्ट 5 जो कि आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो एंड अगर आपको कोई भी डाउट है इस क्लास 9th साइंस से रिलेटेड तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, वहाँ पर मैसेज कर सकते हो, आपका डाउट्स वहाँ पर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस चैप्टर नंबर फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन के पार्ट 5 को स्टार्ट करते हैं। तो देखो इस चैप्टर के पार्ट 5 के अंदर हमको क्या पढ़ना है, हमको पढ़ना है इक्वेशंस डिस्क्राइबिंग द रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम इसके बीच में जो रिलेशन है वो हमको डिस्क्राइब करना है। ओके, तो इसको अब कैसे डिस्क्राइब करेंगे, देखो कैसे डिस्क्राइब करते हैं। लेट्स अस सपोज, ओके क्या सपोज करना है, दैट एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सो एक आध जो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है ऐसा हमको सपोज करना है, ठीक है। उसका एक्सेलरेशन क्या है, फिर उसका एक्सेलरेशन है ए, ठीक है। तो लेट्स एंड सपोज दैट ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, उसका एक्सेलरेशन को डिनोट किया ए ने, और यूनिफॉर्म बोले तो सेम टाइम के अंदर बोले तो इसकी वेलोसिटी सेम है। एक्सेलरेशन हम किसको बोलेंगे, वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। तो वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम उसको हम बोलेंगे एक्सेलरेशन, और इसकी जो वेलोसिटी चेंज हो रही है वो यूनिफॉर्म है, सेम है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एंड इट हैज़ कवर्ड अ डिस्टेंस, यस उसने यस डिस्टेंस कवर्ड किया है एंड विद इन टाइम टी, बोलो तो उसको डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए मतलब कि उसका जो टाइम लगा है ना वो टी से हमने डिनोट किया है। फ्रॉम द ग्राफ इन फिगर, so the distance covered by an object during time t is given by the area of quadrangle, ठीक है। तो हम ये जो डिस्टेंस है वो उसने जो यहाँ पर कवर्ड किया है तो उसको हम किससे डिनोट करेंगे, ओके। सो किससे हम उस ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग टाइम इज गिवन बाय, किससे गिवन बाय करेंगे तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंगल, कौन सा, डी ओ ई बी। तो डी ओ ई बी कहाँ पर है, देखो ये डी, ये ओ, ये ई एंड डी ओ ई एंड ये बी, देखो यहाँ पर इस तरीके से। तो ये जो है वो हमारा है क्वाड्रेंगल, क्या है क्वाड्रेंगल, मतलब इसको 4 एंगल से, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो क्वाड्रेंगल होता है। यहाँ पर जो है वो डी, यहाँ पर ओ, यहाँ पर ई एंड यहाँ पर बी, डी ओ ई बी। तो इसका हमको एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखो सबसे पहले यस इज इक्वल टू, यस का क्या है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंगल डी ओ ई बी, तो इसका एरिया, तो देखो एरिया, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल डी ओ ई बी, डी ओ ई बी इसका एरिया, ओके, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ए बी। तो डी ए बी मतलब कि ये जो है ऊपर वाला ये जो है ये ट्रायंगल हो गया, नीचे वाला पूरा जो है वो क्वाड्रेंगल हो गया। ये दोनों का एरिया जो है इसको हम एडिशन करेंगे तब हमारे पास जो है वो एस आएगा। यस क्या है तो डिस्टेंस, ठीक है। हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस हैज़ कवर्ड द डिस्टेंस, यस। तो डिस्टेंस जो है हमको वो कैलकुलेट यहाँ पर करना है। तो मैं आप एक बार यहाँ पर इसको इरेज कर देता हूँ ताकि जो है आपको समझ में जो है वो ईजी आपको लगे एंड आपको समझ में आए, बिकॉज हमारा एम क्या है तो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। बाकी यहाँ पर हमको कुछ भी नहीं देखना है, आपको सिर्फ समझ में आना चाहिए। तो देखो यहाँ पर हमने जो है वो यहाँ पर जो एस है वो देखा एरिया, उसमें रेक्टेंगल डी ओ ए बी, ये डी ए ओ एंड ये ई एंड बी, ठीक है। तो ये डी, ये ओ, ये ई एंड ये बी, एंड उसके बाद ये जो है वो 2 चीज़ों से बनता है एरिया। फर्स्ट में है ये पूरा का पूरा क्वाड्रेंगल, उसके बाद ये ट्रायंगल, ठीक है। इस तरीके से डी ए बी, तो डी ए बी ये एक ट्रायंगल है, ये दोनों के मिलाकर जो है वो एरिया निकलेगा। तो यस आएगा हमारा फर्स्ट में। जो डी ओ ई बी है इसका रेक्टेंगल जो है इधर ए ई इंटू ओ ई करेंगे। तो ए ई कहाँ पर है, देखो ये ए ई, ठीक है, ये ए ई इंटू ओ ई। तो ये जो है ये हमने मल्टीप्लाई मतलब उसको जो है मल्टीप्लाई किया, इनटू में था वो, ठीक है, प्लस 1/2 ए बी इंटू डी ए। तो ए बी ये देखो ए बी एंड डी ए, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई किया इससे और इसको मल्टीप्लाई किया इससे। तो ये बात आपको समझ के लेनी है, क्या लेनी है समझ के, इसको मल्टीप्लाई किया हमने इसके साथ और इसको मल्टीप्लाई किया इस साइड के साथ इसको, मतलब ए ई इंटू ओ बी, सॉरी ए ई इंटू ओ ई, ठीक है। ये ए ई इंटू ओ ई
उसके बाद ये ए बी इंटू डी ए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको मल्टीप्लाई किया साइड को, बट जो ए ई है वो है यू, ए ई क्या है तो यू है। यहाँ पर देखो ये ए ई है यू, ए ई, ठीक है, ये यू है। एंड जो ओ ई है, ओ ई, ये ओ ई, ये क्या है तो ये टी है, बिकॉज यहाँ पर देखो ये टाइम यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ये टाइम है। एंड ओ ई इज इक्वल टू डी ए, ये जो ओ ई है बाकी ये जो है वो डी ए के इक्वल है, बिकॉज ये ऊपर में देखो ये जो यहाँ पर आप देख सकते हो सिंपल के अंदर ये जो डी ए है इतना ही ओ ई है, मतलब कि ओ ई इज इक्वल टू डी ए, ठीक है। तो ओ ई ये साइड जो है वो डी ए इस साइड से इक्वल है। तो हमारा जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो होगा ए बी इज इक्वल टू ए टी, बिकॉज ये यहाँ पर ए एंड इसको लिखेंगे टी। उसके बाद देखो ये ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू सी एंड डी। तो देखो सी डी कहाँ पर है, ए बी इज इक्वल टू सी डी, तो ये सी एंड डी, ये ए बी जो है वो सी डी के अकॉर्डिंग मतलब उतना ही वो उसका जो है उतना इक्वल होगा ये दोनों साइड, ठीक है। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगा वो होगा यस इज इक्वल टू यू इंटू टी 1/2 ए टी, और ये ए टी इसको हम बोलेंगे ए टी का स्क्वायर, बिकॉज टी जो है वो डबल है, ई टी इंटू टी तो आएगा ए टी का स्क्वायर। बिकॉज यहाँ पर u जो है हमने कंसिडर किया है ए ई को, देखो यहाँ पर ए ई, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो इसको कंसिडर किया है। तो एक बार मैं इसको जो इरेज कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, फिर से हम एक बार इसको रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो ये आपके मतलब आपको समझना चाहिए कि कैसे ये फार्मूला निकल के आया है, ठीक है। तो वो हम देखेंगे जल्दी, ठीक हो। तो अभी यहाँ पर देखो सिंपल में, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या हमने कंसिडर किया है यहाँ पर ये ए ई क्या है तो यू है, ये है हमारा ए ई, इसको हम यू कंसिडर करते हैं। उसके बाद ओ ई, ये ओ ई इसको टी, ठीक है। तो इस तरीके से ये यू एंड ये टी हो गया। उसके बाद 1/2 जो फार्मूला है ये देखो ये इधर 1/2, ठीक है, वो ऐसा का वैसा लिया। उसके बाद ए क्या है तो देखो ए बी, ये है हमारा ए, ये वाला ये बी, ठीक है, इसको हमने कंसिडर किया ए। एंड ये ओ ई इज इक्वल टू डी ई, यहाँ पर देखो आप ओ ई इज इक्वल टू डी ई, तो ये हो गया ए टी, ठीक है। इसका जो है हमने मल्टीप्लिकेशन किया तो ये आ गया ए टी इंटू जो हमारा ए बी इज इक्वल टू सी डी है फ्रॉम इक्वेशन 1, मतलब कि ये जो है ये इक्वेशन 1 है, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू सी डी, तो हमारा ये सी डी ये ए बी के बराबर होगा। इस तरीके से हमारे पास में आया ये वाला टी, तो मतलब कि यस इज इक्वल टू यू इंटू टी 1/2 ए टी स्क्वायर। सो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ इक्वेशन मोशन इज यस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारे पास निकल के आया ये वाला फॉर्मूला। तो ये है सेकंड न्यूटन का जो है वो न्यूटन ने जो है 3 मोशंस के इक्वेशन दिए, और ये न्यूटन्स जो है वो सेकंड मोशन का इक्वेशन है, ठीक है। तो ये हो गया इक्वेशन डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, ठीक है। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इसके बीच में का रिलेशन। उसके बाद आगे देखेंगे इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। अभी डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी के बीच में देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। ये डायग्राम आपको बुक में इसके आगे दी नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पर ली है बिकॉज आपको समझ में आ जाए कि ये जो है ये निकल के आया तो ये किससे आया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो वी हैव सीन दैट फ्रॉम द ग्राफ इन फिगर 1.9 वी कैन डिटरमाइन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन द टाइम टी। ओके, आफ्टर एरिया ऑफ द क्वाड्रेंगल, वो हमने लिया था पहले डी ओ ई बी, एंड डी ओ ई बी इज अ ट्रैपेजियम, क्या है तो ये ट्रैपेजियम है। सो वी कैन यूज द फॉर्मूला फॉर इट्स एरिया। तो उसका एरिया निकालने के लिए हम इतना ये जो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं वो है यस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रैपेजियम डी ओ ई बी। तो 1/2 सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल स्लाइड एंड डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। ओके, सो ये दोनों को मिला के जो हम यस निकाल सकते हैं, यस बोले तो यस गलत क्या है तो ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो अभी देखो हमने क्या, ये जो फार्मूला है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है यस इज इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल स्लाइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल स्लाइड। देखो सम ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल स्लाइड, तो पैरेलल साइड कौन सी होगी ओ डी एंड बी ई। ये देखो ये ओ डी एंड ये बी ई, ये बी ई एंड ये ओ डी। बिकॉज हमारा जो रेक्टेंगल है, सॉरी रेक्टेंगल नहीं ट्रैपेजियम, वो कितना है तो ये इतना है, ठीक है, ये इसकी साइज है। तो ये जो है वो हो गया इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, मतलब कि ओ ओके। सो यहाँ पर देखो ओ डी, ये जो ओ डी है यहाँ पर देखो ओ डी, तो ये ओ डी होगा बी ई के इक्वल में, एंड इंटू ओ ई। तो ओ ई को हम क्या करेंगे, इस जो है वो ये ओ ई, इसको हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे, बट
जो ओ डी है उसको हम बोलेंगे यू, ठीक है, ओ डी को क्या बोलते हैं हम, यू बोलते हैं, ओ डी यह है यू, एंड बी है वी, बी क्या है तो ये देखो बी एंड ई ये है वी, एंड ओ ई है टी, ये ओ ई है टी, मतलब कि यू टी एंड वी आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पर लेंगे u प्लस टी इन वी, यू प्लस वी इंटू टी, तो ये हमारा यहाँ पर आ गया, बिकॉज इस साइड को हमने उसका कंसिडर किया, ये टाइम इंटरवल है, ये वेलोसिटी है, एंड ये इसका जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, ये फाइनल वेलोसिटी है। तो इस तरीके से u एंड v, तो हमारे पास जो फार्मूला निकल के आया है वो है सिंपल में s इज इक्वल टू 1/2 इंटू यू प्लस वी ब्रैकेट में है इंटू टी, ठीक है। तो इस तरीके से ये सेकंड फार्मूला निकल गया, बट ये इज इक्वल टू, बट ये क्या है, v माइनस यू अपॉन टी, बिकॉज ये एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन का फार्मूला हमको पता है इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी, नहीं फाइनल वेलोसिटी पहले लेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये एक्सेलरेशन का फार्मूला है। तो सिंपल में क्या करेंगे, t इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन ए, ठीक है। तो ये t को देखो आगे ले लिया और ये a को t के जगह पर लाया, बाकी कुछ नहीं, यहाँ पर उतना जो है हमने चेंजेस किया, एंड ये हमारा सेकंड जो है वो इक्वेशन बन गया, ठीक है। तो अब देखो यस इज इक्वल टू 1/2 यू प्लस वी, और ये जो t है, बिकॉज हमने पहले ये देखा, ये जो t है ये t के जगह पर ये वाला इक्वेशन हमने पुट कर दिया, और t के जगह पर ये इक्वेशन हो गया u नहीं v क्या है तो फाइनल वेलोसिटी माइनस u इनिशियल वेलोसिटी अपॉन ये, तो ये जो t है उसकी जगह पर हमने ये फार्मूला रख दिया जो कि हमने यहाँ पर निकाला था। आप बोलेंगे ये फार्मूला कहाँ से आया, तो ये जो एक्सेलरेशन का हमारा सेकंड फार्मूला था उसको हमने थोड़ा इसकी पोजीशन चेंज करी, ए को यहाँ पर लाया एंड टी को वहाँ पर जो है उसकी पोजीशन को चेंज किया, और वो ये टी के जगह पर रख दिया, और हमारा जो ये इसका कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा, v प्लस यू वी माइनस यू अपॉन 2a, ठीक है। तो ये क्या आएगा, ये 2 एंड ये इंटू a बोले तो 2a, एंड ये u प्लस वी एंड u माइनस वी, ओके, सो वो इंटू में आ जाएगा, और हमारा जो फार्मूला है, सो हमारे पास जो फार्मूला निकल के आएगा वो होगा सिंपल में कौन सा होगा, वो ये देखो u प्लस यू वी माइनस यू अपॉन 2a, ठीक है। तो ये हमारे पास फार्मूला वो निकल के आ जाएगा, तो ये मैंने इसको थोड़ा हाईलाइट कर लिया है। तो अभी आगे देखो, आगे क्या होगा, ये 2as, ये जो 2 है उसको आगे लाएंगे, 2as u प्लस वी प्लस यू एंड u माइनस वी माइनस यू, ये तो आगे का ही है, तो इसको लिखेंगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, बिकॉज ये जो है इसका फार्मूला ही है, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन ही आपको पता है कि a माइनस बी प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, उसका है a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, वो उसका फार्मूला ही है, ठीक है। उस तरीके से हमने यहाँ पर उसको लिया v स्क्वायर इन माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। तो ये आएगा v स्क्वायर, जो हमारा लास्ट फार्मूला होगा ना वो क्या होगा, तो देखो सिंपल में जो हमारा लास्ट फार्मूला है वो आएगा, तो यहाँ पर जो है सिंपल में ध्यान में रखो, ये जो 2as है इसको हम आगे ले जाएंगे, और ये v स्क्वायर को इसको मतलब कैलकुलेट करके बोलो v स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो ये हमारा फार्मूला आएगा, दिस इज द न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, और ये है न्यूटन का थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ पर जो है इस वीडियो के अंदर हमने जो सेकंड एंड थर्ड है ये दो इक्वेशन देखे मोशन के, और इसके पहले पार्ट में हमने एक फर्स्ट में जो मोशन का इक्वेशन है वो देखा था, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो ये मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया। तो इसको समझने के लिए आपको ये डायग्राम जो मस्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो आपको ये मालूम होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर डिज़ाइन उसको ऐसे ही किया, जो पीपीटी है उसको बनाया कि आपको समझ में आए कि कैसे इसका आंसर आया है। तो ये हो गया हमारा सेकंड जो इक्वेशन है वो। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट हमको इस चैप्टर के अंदर नहीं, लास्ट पॉइंट हमारे इस वीडियो के अंदर है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसको बोलेंगे, सबसे पहले है सर्कुलर मोशन। तो मोशन सर्कुलर बोले तो सर्कल, क्या है सर्कुलर बोले तो सर्कल के अंदर, और सर्कल कैसा होता है तो ऐसा होता है, मतलब जो सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन क्या होगी, द मोशन ऑफ पार्टिकल अलॉन्ग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन बोले तो सर्कल में जो है वो सर्कमफरेंस, ये क्या है तो ये पूरा सर्कल का सर्कमफरेंस है, और ऐसी मोशन अगर कोई पार्टिकल शो कर रहा है, ऐसी मोशन अगर कोई पार्टिकल शो कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे सर्कुलर मोशन। मतलब यहाँ से स्टार्ट हुई है ए से, और यहाँ से पूरे होके बाद में ये बी मतलब कि ए पर ही आई है टोटल, इसको हम बोलेंगे सर्कुलर मोशन। ये है सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो क्या करें, इसके डेफिनेशन क्या होगी सर्कुलर मोशन की, द मोशन ऑफ पार्टिकल अलॉन्ग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, उसको हम बोलेंगे सर्कुलर मोशन। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है ऑब्जर्व द टिप ऑफ सेकंड हैंड ऑफ क्लॉक। जो क्लॉक होती है हमारी, उसके जो हैंड्स होते हैं सेकंड हैंड ऑफ क्लॉक, वो जो है
तो उसकी जो मूवमेंट होती है ना वो कैसी होती है, सर्कुलर मोशन की जैसी होती है। एंड व्हाट कैन यू से अबाउट इट्स वेलोसिटी एंड स्पीड, तो आप उसकी वेलोसिटी एंड स्पीड के बारे में क्या बता सकते हो, तो सभी बताएंगे। सबसे पहले आप देखो कि सर्कुलर मोशन क्या है। सर्कुलर मोशन क्या है, तो मोशन ऑफ पार्टिकल अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। देखो, इफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, तो एखादा कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आएगा कि कैसा क्या है। तो कोई अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन ऐसे परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, उसकी रेडियस क्या है, तो ये सेंटर और यहाँ से लेंगे इसकी रेडियस, ये होगी इसकी रेडियस, ठीक है, आर। एंड टेकन इन टाइम टी, इसको कितना टाइम लग रहा है, तो टाइम को हम कंसिडर कर रहे हैं टी, टू कम बैक टू इट्स स्टार्टिंग पोजीशन। मतलब ये इसकी स्टार्टिंग पोजीशन है, यहाँ से इसने स्टार्ट किया है, तो वापस इस जगह पर आने के लिए उसको जो है वो टाइम टी लग रहा है, ठीक है। ये बात आप अच्छे से ध्यान में रखो। एंड टू कम बैक टू द स्टार्टिंग पोजीशन एंड इट्स स्पीड कैन बी डिटरमाइन यूजिंग द फॉर्मूला गिवन बिलो। अगर उसका स्पीड निकालना हो हमको तो ये इसका फार्मूला है, तो ये फार्मूले से हम क्या कर सकते हैं, सर्कुलर मोशन का स्पीड निकाल सकते हैं। सो कोई भी पार्टिकल एक जगह पर दूसरे जगह पर जाता है स्ट्रेट लाइन में, तो उसका हम कैसे निकालते हैं, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। सीधी सीधी बात है, ये डिस्टेंस उसको टाइम से क्या करेंगे, अपॉन मतलब उसको डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास स्पीड आ जाएगा। कब, जब मोशन होगी पार्टिकल की स्ट्रेट लाइन के अंदर। लेकिन अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, एक सर्कल के अंदर मोशन कर रहा है, तो उसका स्पीड निकालने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला आएगा सर्कमफरेंस अपॉन टाइम। तो सिंपल सी बात है, स्ट्रेट लाइन के अंदर एक पूरी लाइन थी और ये पूरी लाइन ही राउंडेड बन गई, ठीक है। मतलब कि ये पूरा रास्ता जो है वो सीधा था और वही रास्ता गोल बन गया, उसको हम बोलेंगे सर्कमफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो डिस्टेंस ट्रैवल नहीं होगा, तो इसको सर्कमफरेंस होगा, बिकॉज सर्कल के उसके जो आउटर मोस्ट यहाँ पर जो सर्कमफरेंस बोलते हैं, उसकी लाइंस को हम सर्कमफरेंस बोलते हैं। तो सर्कमफरेंस अपॉन टाइम आएगा। अगर स्ट्रेट लाइन के अंदर है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड निकालने के लिए, लेकिन अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो सर्कमफरेंस अपॉन टाइम। और सर्कमफरेंस का है 2 पाई आर, इसका क्या है, सर्कमफरेंस का है 2 पाई आर। सर्कमफरेंस क्या होता है, 2 पाई आर होता है किसी भी सर्कल का, ये आप ध्यान में रखो। और इसको जो है वो टाइम से मल्टीप्लाई अपॉन में होगा टाइम, देन v इज इक्वल टू मतलब स्पीड इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन टाइम। और r क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल, ये है रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो अगर आपको एक आधा पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, उसका स्पीड निकालना है, तो आप जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो होगा v इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन टी, ये इसका फॉर्मूला होगा और यहाँ से आप उसका स्पीड निकाल सकते हो। लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन के अंदर कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन के अंदर उसकी मोशन हो रही है, तो होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, वो इसका फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और यही इसको अगर अपोजिट करेंगे तो होगा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोले तो क्या होता है, तो यूनिफॉर्म आपको सभी पता है, बिकॉज हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी देखी है, यूनिफॉर्म डिस्प्लेसमेंट भी देखा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी देखा है। तो अगर पार्टिकल ए से यहाँ पर बी में वापस में ये एक पर यहाँ पर बी हम कंसिडर करेंगे, तो यहाँ से इतने जगह पर आने के लिए वो मतलब कि 2 सेकंड लगता है उसको, 2 सेकंड, ठीक है। ये फर्स्ट राउंड के अंदर, और सेकंड राउंड के अंदर भी इसको अगर 2 सेकंड लगा, और थर्ड राउंड के अंदर भी 2 सेकंड लगा, और इसके राउंड में जो है वो 2 सेकंड ही टाइम लगता है, तो उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे कि जो हैंड्स ऑफ क्लॉक होते हैं वो 60 मिनट के बाद ही उस जगह पर वापस आता है, ठीक है, इसलिए उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लेकिन अगर ये पार्टिकल यहाँ से जा रहा है और इस जगह पर आके, जैसे कि कोई जो एथलीट है वो जो है वो मतलब कि दौड़ते हैं, तो उनका जो स्पीड होता है वो कम ज़्यादा होता है। मतलब कि जो है वो फर्स्ट जो राउंड है वो 2 सेकंड के अंदर कंप्लीट करेंगे, सेकंड जो है वो 3 सेकंड के अंदर, और जो थर्ड है वो करेंगे 5 सेकंड के अंदर। तो ये इसका टाइम वेरी हो रहा है, उसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के साथ ही मैंने आपको नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है उसको भी डिस्क्राइब यहाँ पर कर दिया है। तो ये जो है ये हमारा पार्ट 5 यहाँ पर खत्म होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल।